नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कशन का अगला पार्ट शुरू करेंगे। जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो पहली बार ये एग्ज़ाम फेस करेंगे फ्यूचर में, या फिर इस बार का एग्ज़ाम स्किप कर दिए हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पटना लॉ कॉलेज आती है। उसमें एलएलबी कोर्स के लिए ये 3 वर्षीय कोर्स है। एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। उस एग्ज़ाम का नेचर कुछ इस प्रकार होता है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें कुल समय जो निर्धारित होता है 1.5 घंटे समय रहता है, और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम उससे आगे का डिस्कशन करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो इसमें जो टोटल समय लगा था हमारा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, और कुल खर्च जो हुआ था 64 लाख के करीब खर्च हुआ था। ठीक है, और विभिन्न देशों के संविधान से हमने जो भी आवश्यक की चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया और अपने संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकपाल बिल फर्स्ट टाइम कब प्रपोज्ड किया गया था। 1969 में जो है पहली बार लोकपाल बिल प्रपोज्ड किया गया था, और पहले लोकपाल अगर पूछ लेंगे तो पिनाकी चंद्र घोष, ये हमारे पहले लोकपाल है। और सबसे पहले किस राज्य में लोकपाल लागू किया गया, तो ये महाराष्ट्र में लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था। ये एस सदानंद शेट्टी हैं। इनको जो है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिला था। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज अ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लॉन्च्ड। ये देखिए, सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जो लॉन्च हुआ था ये 1990 में हुआ था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में हुआ था, तो वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कब बना था। ये 1946 में बना था। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ लेक्स। ये फिनलैंड को जो है लैंड ऑफ 1000 लेक भी बोला जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सिटी ऑफ लेक किसको बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक जो है उदयपुर को बोला जाता है। ऐसे आप भोपाल स्टेशन उतरिएगा तो वहाँ लिखा रहता है वेल सिटी ऑफ लेक, बट सिटी ऑफ लेक उदयपुर को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायत चुनाव में मिनिमम कितना रिजर्वेशन है। देखिए, महिलाओं को पंचायत चुनाव में 1/3 रिजर्वेशन है। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मैडम क्यूरी जो है ये 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, और इनको किस फील्ड में मिला था, एक बार फिजिक्स में मिला था और दूसरी बार केमिस्ट्री में मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था, और इनको जो मिला था 1930 में मिला था सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में। और इन्होंने क्या किया था, स्कैटरिंग का कंसेप्ट दिया था। स्कैटरिंग आप लोग पढ़े होइएगा, लाइट में प्रकीर्णन बोलते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पर्वत इंडिया को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांट देता है। नॉर्थ और साउथ इंडिया में बांटता है विंध्याचल पर्वत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का जो इंडियन पैनल कोड 1860 में जो बना था उसके अनुसार वुमेन किसको कहेंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन थे। एक और बात, ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है, एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जो है विमेन कहते हैं आईपीसी 1860 के अनुसार। और आईपीसी जो होता है इंडियन पैनल कोड, ये मैकाले ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था 1860 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनिमल हेल्थ समिट कहाँ हुआ था। दिल्ली में हुआ था। चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था एक्ट 1956 के तहत बना था, इसके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। ये बनी है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, और ये जो है रिटायर्ड जज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 समिट कहाँ हुआ था। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इस बार का समिट जर्मनी में हुआ था। G7 में आपको नॉर्थ अमेरिका से ले लीजिए यूएसए कनाडा, साउथ अमेरिका से कोई कंट्री तो है नहीं, यूरोप से आपको है टोटल 4 कंट्री, एक जर्मनी हो गई, एक इटली हो गई, एक फ्रांस हो गई और एक यूके हो गई, और एशिया से मात्र जापान है। टोटल 7 कंट्री। पहले रसिया हुआ करती थी, 2014 में क्रीमिया का जो अधिग्रहण किया था यूक्रेन वाला, उसके बाद से रसिया को इधर से हटा दिया गया, पहले G8 करके था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। देखिए आज दोपहर में ही एक मैसेज आता है हमको एनोनिमस नंबर से। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली में आपके लिए मैसेज होगा, बट मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। मैं भी आप लोग की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, और लगभग कुछ महीने पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। कुछ कारणों से मैं रेगुलर नहीं रह पाया, लेकिन आगे कोशिश करूँगा, अगर आप लोग का इस तरह से प्यार और सपोर्ट मिले तो कोशिश करूँगा जो है मैं रेगुलर रहूँ, रेगुलर वीडियो बनाऊँ। हो सके मैं ये वीडियो कल अपलोड करता, बट इस प्रकार के अगर कुछ मैसेजेज आते हैं, आपका कुछ वैल्यूबल फीडबैक आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम इस इमोशंस में व्यक्त नहीं कर सकते। इन्होंने हमें टेक्स्ट किया था, और इन्होंने जो टेक्स्ट किया था हमें, वो एक्चुअली में हमारे चैनल पे जाके अबाउट में मेरा नंबर सर्च करके इन्होंने व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट किया। बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार की चीज़ें, इससे हमें आगे आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशंस मिलता है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में अच्छी खासी मेहनत लग जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस को, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो देते नहीं हैं एलएलबी वाले, फिर उनको और भी लोगों से पूछ के क्या क्वेश्चन है नहीं है, जो भी लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए, फिर उसको पेपर में लिख के बनाना, सो क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। और ये जिन्होंने भी मैसेज किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज जो आया, एनोनिमस मैसेज था, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 के लिए शेरपा किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए G20 के लिए जो नियुक्त किया गया है वो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। आपको याद होगा अमिताभ कांत जो है CEO थे नीति आयोग के। ठीक है, तो उनको अभी G20 का शेरपा बना दिया गया, तो फिर CEO कौन बनेंगे। तो CEO जो बने हैं परमेश्वरन अय्यर बने हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा की स्पीकर प्रथम महिला बनाई गई है। ठीक है, और सर इनका नाम थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, रितु खंडूरी नाम है इनका, उत्तराखंड की है, पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड में बनाई गई है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा एथलीट बिकम फर्स्ट टू रिसीव द पद्म भूषण? पहला पैरा एथलीट कौन है जिन्हें पद्म भूषण मिला है? तो ये देवेंद्र झाझड़िया है। देवेंद्र झाझड़िया जो है एक पैरा एथलीट है जो भाला फेंकते हैं, और इनको जो है इस बार ओलंपिक में जो टोक्यो में आयोजित हुआ था पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था, और ये पहले पैरा एथलीट बने जिनको पद्म भूषण मिला है। भारत में सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न का, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा का स्पॉन्सरशिप किसको मिला है? तो बाइजू को मिला है। इंडियन ओरिजिन रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन, ये जो है जयश्री उल्लाल बने। फोर्ब्स के अनुसार जो है सबसे अमीर धनी महिलाओं का लिस्ट जारी हुआ, जिसमें इंडियन ओरिजिन की है जयश्री उल्लाल, और ये जो है सबसे रिचेस्ट बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आसान सा क्वेश्चन है, बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट प्रीवियस एग्जाम में भी था, मतलब जो 2000 इसी साल हुआ था, 2000 पिछले सेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये एक्चुअली में आसाम में है। ठीक है, और ये फेमस है महिलाओं के संबंध में सामान्य कार्य, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, सॉरी। महिलाओं के संबंध में समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39D, ये DPSP का पार्ट है। इसमें समान कार्य के लिए सामान्य वेतन निर्धारित किया है। महिलाओं से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, DPSP ये निर्धारित करे कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सॉरी, ये बीच बीच में जो है स्लाइड आगे पीछे हो जाता है, चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए। यदि कोई राज्य सभी धर्म के महिलाओं के लिए समान संपत्ति में अधिकार देगी तो उसे क्या लागू करना होगा? देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि अगर सारे महिलाओं के लिए एक रूल बनाया जाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, तो उसके लिए तो सबसे पहले देश में चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, तभी ये संभव हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको बताना है किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 44 में होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ फासिस्टवाद के पिता कौन थे? ये मुसोलिनी को कहा जाता है, ये इटली के थे। हिटलर जर्मनी के थे, पता ही होगा। वियना कन्वेंशन कब इन्फोर्स हुआ था? ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए होता है। एम्बेसडर जो नियुक्त होता है उनको किसी भी प्रकार का हानि ना पहुंचाया जाए। ये 1961 का है वियना कन्वेंशन। ठीक है, एक जेनेवा कन्वेंशन होता है, वो जो अभिनंदन वर्धमान को पकड़े थे तो वो जेनेवा कन्वेंशंस के थ्रू छोड़ दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला? शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी। मैडम क्यूरी को मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, शताब्दी वर्ष पूरा होने पे किसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया? तो ये जालियांवाला बाग है। जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में, उसको जो है राष्ट्रीय स्मारक जो है का दर्जा मिला है शताब्दी वर्ष पूरा होने पे, 100 वर्ष पूरा होने पे। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ये आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है? हेराल्ड डोमन मॉडल बोला जाता है। सेकेंड को जो है महालनोबिस मॉडल बोला जाता है। थर्ड को गैडगिल मॉडल बोला जाता है। इसका एक सिनोनिम्स आप याद कर सकते हैं, HMG। ठीक है, ये क्वेश्चन था, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। विजय घाट इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और एक था आपको
शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। और शांति घाट ये भी ऑप्शन में था, ये जवाहरलाल नेहरू का है। राजघाट महात्मा गांधी का है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी किस राज्य में? गुजरात में। राज्य का नाम पूछ रहा था। और सॉरी, ये बार बार थोड़ा स्किप हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा मैनेज कीजिए, सॉरी इसके लिए। फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जो है गुजरात में है, गुजरात के बड़ोदरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्वारम कितने जजों का होता है? 9 जजों का होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पूछ लिया जाए तो 6 मेंबर का होता है। एक जो है ये जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनको एक बार अगर टाई हो जाने पे वो वोट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस महिला को सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त की है और वह यह बनने वाली प्रथम महिला है? देखिए, बीवी नागरत्ना। टोटल 3 महिलाओं को किया गया है। इसमें जो ऑप्शन थे उसके अनुसार बीवी नागरत्ना ही होगा। 3 महिलाओं में एक बेला त्रिवेदी थी और एक बेला त्रिवेदी और एक हिमा कौली। ठीक है, हिमा कौली अभी शायद तेलंगाना की है, तेलंगाना हाई कोर्ट की है। ठीक है, टोटल 3 जजों को ये किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, एक हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। तो इसमें बीवी नागरत्ना ही था तो बीवी नागरत्ना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास हैं, 25वें क्रम के ये गवर्नर हैं। और एक था फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग में है? ये 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फर्स्ट में आपको इंडिया का टेरिटरी के बारे में है, सेकेंड में आपको सिटीजनशिप है, थर्ड में आपको फंडामेंटल राइट्स है, फोर्थ में डीपीएसपी और 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्वेश्चन था, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था, ईयर से रिलेटेड 1986 होगा इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन था किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, ये जो पुरस्कार दिया गया था ये यूके की पार्लियामेंट ने दिया था। ठीक है, और ये दिया था तनुजा नेसारी को। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार्ड का चेयरमैन कौन है अभी? ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके जो चेयरमैन है वो शशि सिन्हा है। कौन हो जाएंगे इनके चेयरमैन? शशि सिन्हा। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है? ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शंस इस प्रकार के थे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें एक ऑप्शन इस प्रकार का था, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट। तो ये मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में है, ये कहाँ से लिया गया? अच्छा क्वेश्चन था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पे रूल किए तो उसी से जो है ये लॉ लिया गया। ठीक है, गैस करके भी बांट सकते थे इसका। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि रिव्यू कमेटी में संविधान सभा का चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है तो इसका अयंगर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं दोनों वीडियो अपलोड करने के बाद? जो भी कुछ एक क्वेश्चन जो बच जाते हैं 6-7 क्वेश्चन, वो आपको कमेंट सेक्शंस में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं काइंडली कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि पता चलेगा। और कल हम जो है ये कट ऑफ को लेके वीडियो बनाएंगे। चलिए, डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।